और बात संभल की। संभल हिंसा के बाद मुस्लिम लोगों के यहां से पलायन करने के पर असदुद्दीन ओवैसी के एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट को लेकर संभल पुलिस ने बयान जारी किया है। संभल एसपी ने कहा है कि मुस्लिम लोगों के पलायन करने की बात पूरी तरह से गलत है। संभल हिंसा में शामिल अपराधियों की तलाश हो रही है। जो लोग घर छोड़कर गए हैं वो शायद वही लोग हैं। विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। संभल में 3 महीने पहले हिंसा हुई थी और उसका असर वहां पर अभी भी है। कोर्ट के निर्देश पर संभल की शाही जामा मस्जिद में हुए सर्वे के विरोध में हिंसक विरोध प्रदर्शन के करीब 3 महीने बाद भी सैकड़ों उपद्रवी अब भी फरार हैं। वहीं संभल में करीब 1000 घरों पर ताले लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि गिरफ्तारी के डर से घर छोड़कर भाग गए हैं। वहीं एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी सरकार पर हमला बोला है। संभल में इतना डर और जुल्म का माहौल बना दिया गया है कि लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार को संभल के मुसलमानों को निशाना बनाना बंद करना होगा। मोदी और बीजेपी ने बार बार झूठी अफवाह फैलाई थी कि कुछ इलाकों में हिंदू समाज का पलायन हो रहा था। हर बार वो बात झूठी साबित हुई थी। यहाँ तो पुलिस और प्रशासन ये बात खुद मान रहे हैं कि मुसलमानों का जबरन पलायन हो रहा है, तो फिर सरकार चुप क्यों है? ओवैसी के आरोपों पर संभल से पलायन पर संभल के एसपी का बयान आया। उन्होंने बताया कि 2,500-3 हजार लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी। महज 79 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है। बाकी लोग संभल से गायब हो चुके हैं। उन्होंने किसी भी तरह के पलायन से इनकार किया है। संभल हिंसा में 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें करीबन 2,500 से 3 हजार लोग सम्मिलित थे। उन लोगों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग, पत्थरबाजी और तमाम तरीके के हमले किए गए थे। उनमें अभी तक 79 लोगों को 79 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कई लोगों के पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। समय समय पे यूनिक फोटोज भी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से इश्यू किए गए हैं। जो लोग यहाँ से गायब हैं संभवतः ये वही लोग हैं जो लोग उस दिन हिंसा में सम्मिलित थे। उसके अलावा यहाँ सामान्य जीवन है वो आराम से चल रहा है। सभी स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, बाजार खुले हैं। किसी प्रकार की कोई इस तरीके की पलायन की बात है वो 100% गलत है। असदुद्दीन ओवैसी अपने विवादित बयानों और पोस्ट के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार भी ओवैसी ने पोस्ट कर संभल में पलायन का भ्रम फैलाने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने साफ कर दिया है कि आम लोगों में कोई डर नहीं है, लेकिन अपराधियों में पुलिस का डर होना चाहिए। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में शामिल लोग डर के मारे घरों में ताले लगाकर गायब हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर दिल्ली में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। 20 फरवरी को नई सरकार के शपथ ग्रहण की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बना हुआ है कि दिल्ली का सीएम होगा कौन? सीएम की रेस में कई चेहरे हैं। आखिर में बीजेपी किसके हाथ में दिल्ली की कमान देने वाली है, यह भी सवाल है। दिल्ली में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक 20 फरवरी को रामलीला मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिल्ली बीजेपी के नेता रामलीला मैदान में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा? कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी जो विधायकों के साथ मिलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे। सूत्रों की माने तो शपथ ग्रहण से एक दिन पहले 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। सीएम की रेस में कई नाम शामिल हैं। रेस में सबसे आगे परवेश वर्मा बताए जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा जाट चेहरा हैं, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। साथ ही परिवार और ससुराल पक्ष का राजनीति से पुराना नाता है। इसमें रेखा गुप्ता भी शामिल हैं जो महिला हैं और बनिया समाज से आती हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक आशीष सूद, जितेंद्र महाजन और राजकुमार भाटिया पुराने पंजाबी चेहरे हैं। पवन शर्मा और सतीश उपाध्याय ब्राह्मण चेहरा हैं और संगठन से लंबे समय से जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता और मोहन सिंह बिष्ट का नाम स्पीकर के लिए रखा जा सकता है।
राजधानी दिल्ली में सीएम पद की रेस में मोहन सिंह बिष्ट, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा, मनजिंदर सिरसा का नाम भी रेस में है। प्रवेश वर्मा जाहिर तौर पर इस वक्त दिल्ली सीएम के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से मात दी है। चुनाव के नतीजे आए हुए 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली के सीएम चेहरे का ऐलान नहीं हो पाया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने साफ किया कि विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय नेतृत्व सीएम फेस को फाइनल करेगा। 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना। दिल्ली की जनता ने सरकार बना दी है और दिल्ली की जनता को हम लोगों ने कोई सीएम फेस कह के चुनाव नहीं लड़ा। जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में उनकी बैठक होनी है। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसमें विपक्ष जिस तरह बयानबाजी कर रहा है उसको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। दिल्ली की कमान किसे मिलेगी ये जल्द तय हो जाएगा। अब देखना है कि बीजेपी दिल्ली के सीएम पद के लिए क्या फॉर्मूला अपनाती है। जिन नामों की चर्चा है उन्हीं में से किसी एक को कुर्सी मिलती है या बीजेपी फिर चौंकाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात दिल्ली की है तो दिल्ली में नए चुनाव आयुक्त को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कल रिटायर हो रहे हैं। इस बैठक में राहुल गांधी ने असहमति भी जताई है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक मामला अभी अदालत में है। तो नए चुनाव आयुक्त को लेकर बैठक हुई है। 3 सदस्यीय समिति, इसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। तो फिलहाल जो चुनाव आयुक्त हैं उनका कल कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, राजीव कुमार। और अगले